Dear students, welcome to another OL Expert Accountancy session. In this session, we are going to study further in the chapter Change in PSR. Last session में हमने जो कवर किया था वो कवर किया था रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन PSR. तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरह का चेंज आएगा, ठीक, तो उसमें गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमने कवर किया था. ठीक, तो अगर हम बात करें तो सिर्फ गुडविल ही एक बैलेंस शीट में एग्जिस्ट नहीं करती, अदर थिंग्स भी होते. ठीक, तो आज जो हम देखेंगे वो चीजें देखेंगे रिगार्डिंग रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस. क्लियर? ओके, देखो, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपके जब भी चेंज इन पीएसआर होता है उससे पहले भी एग्जिस्ट करते हैं बैलेंस शीट में. ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं कि अगर पीएसआर में कोई भी चेंज आया तो इसमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें. अगर पीएसआर में चेंज है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरह का चेंज है, देन व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द एग्जिस्टिंग, what will be the accounting treatment for the reserves and the accumulated profit or loss. ठीक, so these things do exist before the change in PSR also. Sometimes ऐसा होता है कि जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरह का चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ. ठीक है, तो अगर किसी भी तरह का चेंज इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक, चाहे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, चाहे हम कह सकते हैं कि जब न्यू पार्टनर आपका अराइव हो, न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जाए बिजनेस में तब. ठीक, तो यहाँ तो हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की बात कर रहे हैं. तो हम दो केसेस में पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकता है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का. सो दिस कैन बी स्टडीड इन टू पार्ट्स. ठीक, सो इसका ट्रीटमेंट जो है वो लाया जाता है आपका केस 1 एंड वो एक है केस आपका 2. ठीक है, केस 1 में हम बात करेंगे व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू ट्रांसफर, हम कह सकते हैं एडजस्ट द अमाउंट ऑफ रिजर्व or we can say accumulated profit or loss. Clear? And case 2 इसी को रिवर्स कर लीजिए, when partners don't want to transfer. ठीक, तो जो हमें ट्रीटमेंट देखना है ऑफ द रिजर्व एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, वो हम दो केस में देखेंगे. पहला, जब पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस रिजर्व को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को या हम कह सकते हैं लॉस जो भी होगा, ठीक, उसे वो ट्रांसफर करना चाहते हैं इन दी कैपिटल अकाउंट और दी करेंट अकाउंट. वी ऑल नो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हम वहां पे कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट करते हैं, बट अगर फिक्स्ड नेचर कैपिटल है देन वहां पे हम सारी एंट्रीज कहाँ पास ऑन करते हैं, करेंट अकाउंट में. And this same case will be applicable in the goodwill treatment also. अगर वहां पे हमें पता है कि जो क्वेश्चन है वो फिक्स्ड कैपिटल के रिगार्डिंग, ठीक, तो जो बच्चों हम लोगों ने जर्नल एंट्री पास ऑन करी थी ना, वहां पे कैपिटल अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट कर दीजिएगा. ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि अगर फिक्स्ड नेचर की कैपिटल है, ठीक, देन जितनी भी जर्नल एंट्री पास होगी, जितना भी एडजस्टमेंट हमें करना होगा वो हमें किसके थ्रू करना होगा, करेंट अकाउंट के थ्रू. ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर फिक्स कैपिटल है देन वहां पे सारे एडजस्टमेंट हमें जो भी कैपिटल के रिगार्डिंग अगर हमें एडजस्टमेंट करने होते हैं वो हम कहाँ करते हैं, वो हम कहाँ शो करते हैं, वो हम करते हैं करेंट अकाउंट में. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट केस है पार्टनर डिसाइड टू ट्रांसफर द रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस इन द कैपिटल और द करेंट अकाउंट, व्हाटएवर द केस में भी. ठीक है, तो अगर रिजर्व है, ठीक है, तो अगर रिजर्व ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे जो ट्रांसफर किया जाएगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में किया जाएगा, ठीक, बट ओल्ड रेशियो में. ठीक है, रीजन बीइंग, देखो चेंज इन पीएसआर मतलब चेंज इन पीएसआर होने से पहले या ये रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एग्जिस्ट करते थे. ठीक है, तो इसका मतलब है जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा वो ओल्ड रेशियो में किया जाएगा. अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें
अगर हम चेंज इन पीएसआर करें, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है, उससे पहले हम रिजर्व एंड जो भी प्रॉफिट है उसको हम आपस में क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। देन इन दैट केस आपका जो भी ओल्ड रेशियो था, ठीक है, एज ए रिजर्व एंड प्रॉफिट या लॉस पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, तो जो भी आपकी पुरानी लाइबिलिटी होगी इन दी बिजनेस, या जो भी आपका ओल्ड शेयर रहा होगा इन दी बिजनेस, उसी के अकॉर्डिंग हम इन रिजर्व्स को और प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी पार्टनर्स। क्लियर। यहाँ पे केस आपका दूसरा है, यहाँ पे जब पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि वो ट्रांसफर करें, देन इन दैट केस जो हमने गुडविल में ट्रीटमेंट किया था ना कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है। सो ये ध्यान रखना कि अगर केस 2 में कहीं लिखा है कि पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि वो रिजर्व्स को या प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करना चाहते हैं, इन दैट केस जो भी रिजर्व होगा, ठीक है, अगर रिजर्व एग्जिस्ट करते हैं, किसी भी तरह की रिजर्व की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सो वट एवर द रिजर्व दैट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रिजर्व इन द केस 2 विल बी कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो जैसे हमने गुडविल के केस में देखा था ना कि हमें अमाउंट ऑफ गुडविल पता था, एंड जिस भी प्रोपोर्शन में पार्टनर गेन कर रहे थे, जिस भी प्रोपोर्शन में पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे थे, उस प्रोपोर्शन में हम उस गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करते थे, एंड देन हमने जर्नल एंट्री पास करी थी। जर्नल एंट्री हमने कैसे पास करी थी, गेनिंग को हमने डेबिट किया था, सैक्रिफाइसिंग को हमने क्रेडिट किया था, राइट। तो सेम आपका केस यहाँ होगा, जो भी गेनिंग पार्टनर होगा, ठीक है, जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो डेबिट होगा बच्चों, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्रेडिट होगा। क्लियर। ओके। जैसे कि हम क्या करते थे, गुडविल का अमाउंट मल्टीप्लाई वट एवर दी प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे जो भी जर्नल रिजर्व या हम किसी भी तरह की रिजर्व की बात करें, अगर वो एग्जिस्ट करता है इन दी बैलेंस शीट एंड पार्टनर डजंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक, देन इन दैट केस वट एवर द रिजर्व अमाउंट, उसे हम कह सकते हैं कि दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी गेन और सैक्रिफाइस प्रोपोर्शन, गेन और सैक्रिफाइस प्रोपोर्शन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ है, मतलब कोई पार्टनर एडमिट हुआ है, नया पार्टनर आया है पार्टनरशिप बिजनेस में, देन उस केस में क्या होगा, जो भी जर्नल रिजर्व होगा वो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शन में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी पार्टनर्स। क्लियर। ओके। सो ये आपका केस है। यहाँ पे अगर हमने देखा कि अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, ओल्ड रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रिजर्व की एनी टाइप, ठीक है, एंड हम बात करें प्रॉफिट की, ठीक, so that will be get debited and then it will be distributed among the partners like A, like B and C. it is just for example, ये पार्टनर्स के नेम है तो पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, एंड इन सभी पार्टनर्स को, इस रिजर्व के अमाउंट को एंड इस प्रॉफिट के अमाउंट को, जो भी इसका सम टोटल आएगा, उस सम टोटल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ओल्ड रेशियो में, ठीक। So whatever will be the old ratio, उस रेशियो में इस प्रॉफिट एंड इस रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी रिजर्व और प्रॉफिट की एंट्री। अगर लॉस हुआ है या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक, तो उस केस में एंट्री रिवर्स कर दीजिएगा। मतलब अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पार्टनर्स को दिया जाता ना, तो ये लॉस वो बियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ A, B, C जो भी पार्टनर्स होंगे उनको किया जाएगा डेबिट, ठीक है, और वट एवर द अमाउंट ऑफ लॉस और दिस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसका जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, उस अमाउंट को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये थे दो केस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें यहाँ किसका देखना है, रिजर्व का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, एंड यहाँ बात कर रहे हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है।
तो यहाँ पे जो हमने देखा केस वन में व्हेन पार्टनर्स आर विलिंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट, ठीक, एंड केस टू व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम, ठीक, देन इन दैट केस अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देन रिजर्व एंड प्रॉफिट जो भी होगा उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे एंड पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे, ओल्ड रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 20,000 है एंड पार्टनर्स के बीच में रेशियो है 2:2:1, तो 20,000 को 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। अगर लॉस है या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, देन पार्टनर्स अकाउंट विल गेट डेबिटेड एंड लॉस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अमाउंट विल बी गेट क्रेडिटेड, ठीक है। सो कुछ इस तरह से एंट्री पास होगी फॉर द रिजर्व एंड फॉर द लॉस, क्लियर। सो ये आपका था थियोरेटिकल एस्पेक्ट, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं, केस 1 में क्या ट्रीटमेंट होगा, केस 2 में क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। केस 2 का ट्रीटमेंट क्या था, केस 2 का ट्रीटमेंट हमारा गुडविल जैसा ही था, जहां पे गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, क्लियर। तो जो भी अमाउंट आएगा रिजर्व का, उसे गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, जो भी प्रोपोर्शन होगा उस प्रोपोर्शन में हम अमाउंट निकालेंगे एंड गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे and sacrificing partner को credit करेंगे. Now let's see the question to clear out these things. So student, I have taken a question here जिसमें हम case 1 and case 2 दोनों की according question को solve करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x, y and z शेयर करते हैं प्रॉफिट 1:2:2 में, ठीक, एंड ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर के प्रॉफिट को इक्वली शेयर किया जाएगा, ठीक। ऑन दैट डे जो रिजर्व था एंड जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था उसका अमाउंट था 1,20,000 एंड 3 लाख। यहाँ पे हम रिस्पेक्टिवली समझेंगे, मतलब जो पहला अमाउंट है वो रिजर्व को बिलोंग करता है, जो सेकंड अमाउंट है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बिलोंग करता है, ठीक। तो दोनों ही केस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना है। केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है कि जब पार्टनर्स चाहते हैं कि इस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाए इन द कैपिटल अकाउंट, एंड केस 2 में दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर दिस अमाउंट इनटू द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले में कंपनसेट क्यों करना है, देखो जो भी अमाउंट ऑफ रिजर्व है एंड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स उस अमाउंट को शेयर करेंगे, बट वो कह रहे हैं इन फ्यूचर करेंगे, जब चेंज इन पीएसआर होगा, मतलब जब भी नए रेशियो में वो प्रॉफिट चेंज करेंगे तो उस रेशियो में फिर वहां पे देखेंगे कि इस रिजर्व एंड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, पर अभी वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो फ्यूचर में है, ठीक। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा उसको कंपनसेट किया जाएगा बाय द गेनिंग पार्टनर, ठीक। इसलिए यहाँ पे ट्रीटमेंट जो होगा आपका वो अकॉर्डिंग टू द जो गुडविल ट्रीटमेंट किया था ना सेकेंड केस में, वैसे ही ट्रीटमेंट हम यहाँ भी करेंगे, ठीक। सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि यहाँ ओल्ड रेशियो क्या था, ठीक। सो ओल्ड रेशियो है आपका क्वेश्चन में 1:2:2, ठीक है। एंड न्यू रेशियो आपका इक्वली की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां मतलब हर एक पार्टनर को 1 पार्ट मिलेगा, ठीक, लाइक दिस। अब यहाँ में देखना है कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, तो वी विल यूज द फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक। पहले x के रिगार्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। x का ओल्ड रेशियो क्या था, देखो उसका पार्ट था 1 एंड सम टोटल ऑफ रेशियो कितना है 2 + 2 + 1 दैट इज 5, ठीक। सो 1 एंड डिनोमिनेटर में हम इसका क्या लिखेंगे, सम टोटल, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो। x का पार्ट कितना है 1 एंड सम टोटल ऑफ दिस रेशियो इज 3, सो 1/3। तो अब यहाँ देख लेते हैं कि अमाउंट कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई एंड 5 को इससे, ठीक। सो 1/5 multiply 3 minus 1/3 multiply 5, clear? So 3 minus 5/15, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि माइनस साइड हमारी ग्रेटर है एंड जो प्लस साइड है वो हमारी छोटी है, ठीक है, स्मॉल है। तो यहाँ पे 5 - 3 होगा, ना कि 3 - 5, पहली बार, ठीक। तो 5 - 3 दैट इज 2 एंड माइनस साइड ग्रेटर थी इसलिए माइनस का साइन एंड 15, क्लियर। नाउ रिगार्डिंग दी x में हमारा जो पहला ओल्ड रेशियो था दैट इज 2, सम टोटल ऑफ रेशियो दैट इज 5 माइनस न्यू रेशियो दैट इज 1, सम टोटल ऑफ रेशियो दैट इज 3, clear? Okay, so 2/5 multiply 3/3, clear, minus 1/3 multiply 5/5, clear। so 3 2 जा 6 and यहाँ पे minus 5 divided by 15, clear? Okay,
सो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्लस साइड है वो ग्रेटर है एंड जो माइनस साइड है वो स्मॉल है, तो 6 - 5 होगा, इसलिए यहाँ पे 1/15 करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ x जो था वो गेनिंग पार्टनर था, y जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ठीक, अब एक और पार्टनर हमारा बचा है, दैट इज z। ठीक है, z का ओल्ड रेशियो था 2/5 माइनस न्यू रेशियो 1/3। सो अगेन 2/5 मल्टीप्लाई 3, क्लियर, यहाँ पे भी आपका ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 5, क्लियर। सो आंसर इज 6 एंड यहाँ सेम हो गया आपका 15। स्टार्ट ही है ना, तो x का अमाउंट आ रहा है बच्चों 84,000। सिंपली यू हैव टू डिवाइड 4,20,000 बाय द 5 एंड हियर आल्सो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 एंड जो भी अमाउंट आएगा दैट इज 84,000 उसे मल्टीप्लाई कर देना बच्चों 2 से, तो अमाउंट आ रहा है 1,68,000 एंड यहाँ भी अमाउंट आ रहा है 1,68,000। So done with the case one. Case one में जब partners willing to share the amount of or transfer the amount of reserve and accumulated profit, then that amount will be distributed among the partner in the old profit sharing ratio. ठीक है, so यहाँ पे जो भी हमने distribute किया है among the partners वो किस ratio में distribute किया है, old profit sharing ratio में distribute किया है on change in PSR. ठीक है, okay. Now let's talk about the case two. So next case है partners do not want to transfer the amount of capital account. तो यहाँ हमें काम आएगा ये कैलकुलेशन जो हमने करी थी। ठीक है, सो जो कैलकुलेशन हमने करी है वो क्या कैलकुलेट करी है कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमने देखा कि गेन कर रहा है सिर्फ x एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है y एंड z। तो जो अमाउंट यहाँ है हमारा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का दैट इज 4,20,000। तो यहाँ हमें देखना है कि 4,20,000 का पार्ट कितना y एंड z को मिलेगा फ्रॉम दी x। ठीक, तो हम एक एक करके यहाँ अमाउंट निकाल लेते हैं। तो हम पहले निकालेंगे x के रिगार्डिंग, ठीक है, कि x कितना कंपनसेट करेगा। सो यहाँ x गेन कर रहा था 2/15 में, ये जो अमाउंट आया था ना, जो हमारा प्रोपोर्शन आया था, जो हमारा जो वैल्यू आई थी 2/15, इस प्रोपोर्शन में x विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दैट इज y एंड z। ठीक है, तो 4,20,000 multiply 2 and 50. So amount that x will compensate to the y and z is 56,000. ठीक है, and now देखते हैं कि y में कितना अमाउंट आएगा and z में कितना आएगा। ठीक है, तो y will get 4,20,000 का जिस प्रोपोर्शन में वो सैक्रिफाइस करे दैट इज 1/15। ठीक है, एंड सेम z के केस में 4,20,000, यहाँ भी आ रहा है आपका 1/15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 28,000। ठीक है, सो अब इसकी हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल। ठीक है, सो दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ जनरल रिजर्व and accumulated profit on change, या हम जैसे ड्यू टू चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, ओके। सो x में हमारा अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 56,000 एंड y एंड z का हमने कैलकुलेट किया था 28,000। सो
In this way, an adjustment entry will be passed on when partners do not want to distribute the amount of reserve among the partners. ठीक है, तो जब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं उस केस में हम इस एडजस्टमेंट एंट्री को पास ऑन करेंगे। एंड जब पार्टनर्स चाहते हैं कि जो भी अमाउंट रहा हो पीएसआर के चेंज होने से पहले उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, देन इस वे में जर्नल एंट्री पास करी जाएगी। जो भी रिजर्व्स होंगे फर्म के या जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसे हम इस वे में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स। ठीक, अगर यहाँ लॉस होता तो पार्टनर्स हो जाते डेबिट एंड उस लॉस को हम कर देते क्रेडिट एंड वो लॉस पार्टनर्स बियर करते, ठीक है, मतलब शेयर करते। ठीक है, ओके, सो ये था आपका केस 1 एंड ये है आपका केस 2। सो कुछ इस तरह से रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट होगा। दोनों ही केस में हमें क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में लिखा क्या है कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं देन आपका ट्रीटमेंट इस तरह से होगा, नहीं करना चाहते हैं देन ट्रीटमेंट विल बी दिस। ठीक है, सो ये था आपका ट्रीटमेंट रिगार्डिंग दी जर्नल रिजर्व एंड दी accumulated profit. There are some things other that is related to the reserve जिसको हम consider करेंगे next session में. So that's all for this session. Thank you class.